शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, गोदावरी माता की जय, गुरु गोविंद सिंह की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा और उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा माँ गोदावरी के तट पर
भगवान शिव के पवित्र नंदी और माँ गोदावरी को ज्ञानोपदेश देने वाली ये पवित्र भूमि नांदेड़, जिस पवित्र भूमि पर गुरु गोविंद सिंह जी के सुंदर तपबल, ऐसी पवित्र धरा पर, ऐसी पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कृपा से गोदावरी गंगा के तट पर बैठकर नांदेड़ की पवित्र धरा पर आज कथा के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी एवं श्री प्रशांत पातेवार जी, एक बार दोनों यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने अथक मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर संपूर्ण नांदेड़ वासियों के साथ में मिलकर ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन किया है। एक जीवन में मानव देह की प्राप्ति और मानव देह की प्राप्ति के साथ में शिव की उपासना थोड़ा एक कठिन प्रश्न है। शिवलिंग, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर की उपासना का जो केंद्र बिंदु है, जिसने शिवलिंग को केवल एक पाषाण या एक पत्थर मात्र या पाषाण मात्र या लकड़ी का या चीनी का या कांच का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, सोने का, कोई एक धातु का हमने मान लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको चांदी का मान रहे हो, सोने का मान रहे हो, तांबे का मान रहे हो, पीतल का मान रहे हो, पत्थर का मान रहे हो, पाषाण का मान रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर। ये आपके ऊपर निर्भर है। पर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का जो चरित्र कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है। शिवलिंग पत्थर का होकर भी पत्थर का नहीं है, चांदी का होकर भी चांदी का नहीं है, पीतल का होकर भी पीतल का नहीं है, पाषाण का होकर भी पाषाण का नहीं, लकड़ी का होकर भी लकड़ी का नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस शिवलिंग पर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं वो किसी धातु, पत्थर, पाषाण का नहीं है। शिवलिंग किसी भी चीज का हो, पत्थर का, पाषाण का, धातु का हो, पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो किसी पाषाण या पत्थर या धातु का नहीं रहता। शिव कथा कहती है वो स्वयं शंकर का एक प्रतिबिंब रहता है जिसमें शिव बसता है। वो शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है, शिव जी का एक रूप है। कई कई माताएं कह देती हैं, गला पकड़ रहा, खींच के बोलना पड़ रहा। कई कई माताएं कह देती हैं कि हमारे घर में छोटा सा शिवलिंग है,
कई माताएं कह देती हैं हमारे घर में पीतल का शिवलिंग है, हमारे घर में चांदी का शिवलिंग, हमारे घर में तांबे का शिवलिंग है, हमारे घर में चीनी का शिवलिंग है या कांच का शिवलिंग है। मंदिर के शिवलिंग में, तीर्थ के शिवलिंग में, नदी के तट पर विराजमान देवालय शिवालय के शिवलिंग में और घर के शिवलिंग में क्या अंतर है? घर के शिवलिंग में, बाहर के शिवलिंग में, मंदिर के शिवलिंग में, देवालय शिवालय के शिवलिंग में, तीर्थ के शिवलिंग में क्या अंतर? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर की पावन कथा कहती है, तुम्हारे घर में, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में, नदी के तट पर जो भी शिवलिंग विराजमान, जो भी शिवलिंग, उसमें सबसे मूल है आपका विश्वास। कभी कभी ऐसा होता है, पति डॉक्टर है, कभी कभी ऐसा होता है पत्नी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है या बेटी डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है या तुम्हारा देवर या देवरानी कोई डॉक्टर है। देवरानी ने तुमको दवाई बताई, देवर ने तुमको दवाई बताई, या बेटे ने तुमको दवाई बताई, पत्नी ने तुमको दवाई बताई, या पति ने तुमको दवाई बताई। वो दवाई तुमने ली पर तुमको ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा रोग नहीं गया, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ। अब पत्नी भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, पति भी डॉक्टर है, देवर भी डॉक्टर है, देवरानी भी डॉक्टर है, या हमारा कोई रिश्तेदार डॉक्टर है और उसने दवाई दी और वो दवाई हमारी लॉक नहीं करी, वो दवाई हमारे शरीर पर ठीक नहीं बैठी। अब तुमने परिवार वाले से इलाज करवाया, परिवार वाले से इलाज करवाया तो वो ठीक नहीं बैठा, तो तुम क्या करी? अब तुमने कहा कि अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी, और दूसरे डॉक्टर से तुमने इलाज करवाया, दवाई ने असर करना प्रारंभ करा और तुम ठीक हो गई। तो इसका मतलब ये है क्या कि हमारी देवरानी, हमारा देवर, हमारी पत्नी, हमारा पति या हमारा बेटा या हमारी बहू या हमारी बेटी या हमारा दामाद अच्छा डॉक्टर नहीं है? इसका मतलब ये है क्या कि हमारा घर का व्यक्ति अच्छा डॉक्टर नहीं है? ऐसा नहीं। डॉक्टर की पढ़ाई उसने भी करी है, डॉक्टर की पढ़ाई उसने भी करी, इसलिए वो शरीर पर लॉक नहीं करी, इसलिए वो शरीर के लिए लॉक नहीं कर पाए, शरीर पर वो असर नहीं कर पाए। दूसरे की दवाई पर आपने भरोसा कर लिया, दूसरे की दवाई पर आपने विश्वास कर लिया, और दूसरे की दवाई पर जैसे ही भरोसा करा, दूसरे की दवाई पर जैसे विश्वास करा, विश्वास करते से ही वो दवाई ने असर करना प्रारंभ किया, तुम्हारे शरीर पर असर करना प्रारंभ किया। आपको लगता है कि मंदिर में जो शिवलिंग है वो अलग है, तीर्थ में जो शिवलिंग है वो अलग है, नदी के तट पर जो शिवलिंग है वो अलग है, और हमारे घर में जो शिवलिंग है वो अलग है। ये दुनिया के लोगों के मन में भेद है, ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रम है, ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रांति है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है
कि भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग अगर तुम्हारे घर के अंदर है, मंदिर में है, देवालय में है, शिवालय में है, तीर्थ में है, जहाँ पर भी शंकर का शिवलिंग विराजमान है, अगर तुम्हारा शंकर के प्रति विश्वास पूर्ण है तो ये मानकर चलो कि घर का शिवलिंग भी 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। अगर तुम्हारा विश्वास पूर्ण है तो घर का शिवलिंग भी 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर है। और अगर विश्वास नहीं है तो तुम मंदिर में जाकर, तीर्थ में जाकर, नदी के तट पर, गंगा के तट पर कितना भी बैठ जाओ, विश्वास नहीं तो परमात्मा कहां से मिलेगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो मैं गंगा हूं, आप मानोगे तो मैं गोदावरी हूं, आप मानोगे तो मैं गोमती हूं, आप मानोगे तो मैं यमुना हूं, आप मानोगे तो मैं सरयू हूं, आप मानोगे तो मैं मंदाकिनी हूं, आप मानोगे तो मैं सरस्वती हूं, आप मानोगे तो मैं नर्मदा हूं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शिव तत्व को कैसे भज रहे हो। आप भगवान देवादिदेव महादेव को किस रूप में भज रहे हो, कैसे आप उसका स्मरण कर रहे हो, कैसे आप उसकी भक्ति को धारण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी किसी की आदत रहती है, घर में पत्नी भोजन बनाती है तो उसमें स्वाद नहीं लगता, घर में बहू ने भोजन बनाया तो उसमें स्वाद नहीं लगता, घर में परिवार के लोग भोजन बना दिए, जेठानी ने बना दिया, देवरानी ने बना दिया तो उसमें स्वाद नहीं लगता। किसी किसी की आदत रहती है कि वो बाहर का भोजन की तारीफ करता है पर घर के भोजन की तारीफ नहीं कर पाता। क्या बनाया है तुमने, इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है, इसमें ऐसा कर दिया, इसमें वैसा कर दिया। बाहर का भोजन ठीक लग रहा है, घर का भोजन श्रेष्ठ नहीं लग रहा है। और किनकी गलती है, जिसको घर का भोजन ठीक नहीं लग रहा और बाहर का भोजन ठीक लग रहा है, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है घर के माता पिता की। बच्चे को घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से टमाटर सॉस बुलवाया दे दिया, घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से थोड़ा सा मिक्सचर बुलवाया दे दिया, घर का भोजन नहीं भाया, बाहर से कुछ बुलवाया दे दिया। घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से कुछ मंगवाया दे दिया, प्रदान कर दिया। इसमें गलती है घर के माता पिता की है कि हमारे घर के बच्चों को घर का भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर का भोजन अच्छा लग रहा है। इसमें गलती हमारी है, हमने उनको खाना नहीं सिखाया, हमने अपने घर का कल्चर, अपने घर का भोजन उसको करना नहीं सिखाया। ये हमारी गलती है। और केवल इसको भोजन तक मत लेना, इसको जरा दूर तक लेकर जाना कि आज के बच्चों को जैसे घर का भोजन नहीं भाता, बाहर का भोजन अच्छा लगता है, उसी तरह आज के बच्चों को हमारा सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता, दूसरा धर्म अच्छा लगता है। उसमें गलती किसी की नहीं है, गलती हमारे संस्कारों की है। हमने गलती करी है कि अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन रखा। पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छा पढ़ो और पढ़ो, ऐसा पढ़ो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करना, मम्मी सुंदरकांड का पाठ है, मम्मी राम जन्मोत्सव है, मम्मी कृष्ण जन्मोत्सव है, घर में पढ़ाई कर, नहीं जाना, सुंदरकांड का पाठ है, नहीं जाना, रामायण है, नहीं जाना, कीर्तन हो रहा है, नहीं जाना, मम्मी वारकरी संप्रदाय के सभी लोग हरि विठ्ठल पांडुरंगा के आषाढ़ी एकादशी पे जा रहे हैं, नहीं जाना।
माता पिता ने कंट्रोल करा केवल धर्म पर, माता पिता ने कंट्रोल करा केवल सनातन धर्म पर, माता पिता ने कंट्रोल करा केवल हिंदू धर्म पर, माता पिता ने यह कंट्रोल नहीं करा कि संडे के दिन तुम्हारा बेटा कौन से चर्च पर जा रहा है। माता पिता ने कंट्रोल नहीं करा कि तुम्हारा बेटा किस जगह पर जाकर खड़ा हो रहा है। माता पिता ने यह कंट्रोल नहीं करा कि तुम्हारा बेटा किसकी संगत में पड़ा है। थोड़ा बहुत अगर बच्चा शिव महापुराण से लग जाए ना, थोड़ा बहुत बच्चा अगर शिव पुराण में जाने लगे, बहुएं शिव पुराण में जाने लगे, बच्चे शिव पुराण में जाने लगे, घर के पत्नी अगर बहुत देर तक मोबाइल में शिव पुराण सुनती रहे तो पति उसको टॉर्चर करने लगता है, तू तो चली जा सीहोर जा। घर की माँ टीवी खोलकर आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक नांदेड़ की कथा देख रही है तो घर की बहुएं कह देती हैं, मम्मी तुम तो पागल हो गई, कितनी बार कथा सुनोगी, कितनी बार। महाराज जी तो कथा करते जाते और तुम सुनती जाती हो, कितनी बार सुनोगे, कितनी बार सुनोगे। माँ को बहू से कहना चाहिए, बेटा रोज पेट भरने के लिए भोजन जरूरी है और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज भजन जरूरी है। ये आत्म तृप्ति का विषय। इसमें गलती किसी दूसरे की नहीं, गलती हमारी है कि हम अच्छी चीज उसको देने से रोकते रहे। हम अच्छी चीजें बच्चों तक नहीं पहुंचा पाए। बच्चे के मस्तक पर तिलक लगाए, स्कूल में गया तिलक को पुछवा दिया गया। बच्चे के हाथ में कलेवा बंधा है, मौली बंदी है, स्कूल गया कलेवा खुलवा दिया। बच्चे की शिखा है तो स्कूल के बच्चे उसको खिल्ली उठाना है। हमारी गलती है, इसमें कोई दूसरे की गलती नहीं। कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, मैं धन्यवाद देता हूं लिंगायत संप्रदाय के एक एक भगवान शंकर के भक्त को। मैं लिंगायत संप्रदाय के एक एक शिव भक्त को धन्यवाद देता हूं जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की बेटी, जिसके घर की नारी, जिसके घर का पुरुष, जिसके घर का बेटा, जिसके घर का बुजुर्ग, जिसके घर का एक एक बच्चा मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है और गले में शिवलिंग धारण करता है।